बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से। किसानों का प्रदर्शन जारी है। नेशनल हाईवे पर किसानों का धरना जारी है। किसान आंदोलन के चलते अब रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। किसानों के प्रदर्शन से यात्री परेशान हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। लोकल कमेटी सरकार से बातचीत कर रही है। राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया धरना देकर बैठे हैं किसान। देख रहे हैं आप तस्वीरें कि किस तरह से धरना देकर किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर लगा दिए गए हैं। ट्रैक्टरों को खड़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। इधर प्रशासन की तरफ से ये प्रयास किया गया कि आम जन को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कतें ना आए, इसके लिए रूट को डाइवर्ट किया गया है। डाइवर्जन से लोग जा पा रहे हैं, लेकिन इसी बीच भारी असर यातायात पर पड़ता दिख भी रहा है। कुरुक्षेत्र में किसानों का ये धरना प्रदर्शन जारी है। नेशनल हाईवे पर डेरा डालकर बैठ गए हैं किसान। और आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली लगा दिए गए हैं नेशनल हाईवे पर, जिससे कि पूरा हाईवे जाम हो गया है। वाहनों की कतार यहाँ देखी गई। पुलिस प्रशासन की तरफ से देखी की गई तैयारियां और रूट को डाइवर्ट कर दिया गया। ये देख रहे हैं आप प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें, किस तरह से देखिए जीटी रोड की तरफ बढ़ रहे हैं और हाथों में इनके झंडे हैं, कुछ के हाथों में डंडे हैं और हाईवे पर इस वक्त खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए क्या सूरत हाल बन रहा है। देखिए, बिल्कुल कुरुक्षेत्र के अंदर जिस तरीके से आज पिपली में किसानों की तरफ से महापंचायत की गई और इस महापंचायत के बाद जिस प्रकार से हाईवे जाम करने का एक फैसला जो है वो देखने के लिए मिला। 6 दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब किसानों की तरफ से हाईवे जाम किया गया हो। और इस हाईवे जाम को लेकर के ये कह सकते हैं कि अचानक जो है आम लोग जो इस हाईवे के जरिए अपने गंतव्य तक जा रहे थे, उनको बड़ी दिक्कत जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हाईवे को लेकर के अगर अचानक हाईवे जाम होता है तो सीधे तौर पर रूट डाइवर्ट करने को लेकर के पुलिस को भी एक कड़ी मशक्कत इसको लेकर के करनी होती है। हालांकि एक्शन प्लान किसानों की कॉल को देखते हुए जो है वो पुलिस की तरफ से बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्थिति है वो एक बार उसे कंट्रोल करने में एक लंबा वक्त जो है लगते हुए नजर आता है। कई ऐसे रास्ते हैं इंटीरियर के जो अंदर से निकलने वाले रास्ते जहां से रूट को डाइवर्ट किया जाता है, जिसके बाद जाम लगने की स्थिति और आम लोगों को खासी परेशानी जो है वो बनती है। चाहे वो मेडिकल सर्विसेज के लिए जो लोग जा रहे हों या फिर जो आम लोग बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की, बच्चों की बात करें, अगर वो किसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसको लेकर के एक लंबा रास्ता जो है उन्हें तय करना पड़ता है। और मौसम की मार जो है आम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से गर्मी का जो मौसम है वो बना हुआ है। कम जिनकी दूरी जो है जाम लगने के बाद गंतव्य कम रह जाता है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैदल जो है इस जाम को पार करने का प्रयास जो है वो करते हुए नजर आए हैं। तो सीधे तौर से ये कहा जा सकता है कि आम लोगों को खासी दिक्कत इसको लेकर के बनी है। तो वहीं सरकार के सामने भी अब ये कहीं ना कहीं ये सवाल बना हुआ है कि सरकार आखिर 2 बार अगर हाईवे जाम होता है तो उसको लेकर के सरकार क्या कुछ संज्ञान ले रही है, किस तरीके की बातचीत की जा रही है, क्या कुछ समाधान किया जाएगा। सरकार की तरफ से जो है हैफेड को उतारा गया था पिछली बार जब प्रदर्शन हुआ, 4800 रुपये रेट निर्धारित किया गया, 1000 रुपये भावांतर के दिए गए, लेकिन किसान सहमत नहीं थे। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी को लेकर के जो नारेबाजी है वो देखने के लिए मिली। उनके जन्मदिन को लेकर के केक जो है किसानों की तरफ से काटा गया, लेकिन साफ तौर से किसानों का ये कहना है कि सूरजमुखी की खरीद जो एमएसपी पर 6400 रुपये मिलना चाहिए, वही सरकार को फैसला करना चाहिए। इसको लेकर के अब ये भी कहा जा रहा है कि लोकल कमेटी जो है कोई बातचीत सरकार के साथ कर सकती है, जिसके बाद कोई हल अगर निकलता है तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत आम लोगों के लिए, सरकार के लिए और किसानों के लिए हो सकती है। लेकिन अगर कोई हल नहीं लगता, इसी प्रकार से गतिरोध बना रहता है, आए दिन हाईवे जाम होता है, तो सरकार के सामने जहां बड़ी चुनौती है, वहीं इस हाईवे पर आवागमन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये कड़ी मशक्कत का सबब जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हाईवे अगर जाम होता है तो एक हाईवे, खासतौर से दिल्ली अमृतसर जो हाईवे है, ये कई राज्यों की लाइफलाइन है। चंडीगढ़ को जोड़ने का काम, हिमाचल को जोड़ने का काम जो है वो इस हाईवे की तरफ से किया जाता है। जम्मू तक ये हाईवे जो है वो जाता है। तो सीधे तौर से कहा जा सकता है कि कई राज्यों को एक सिरे से दूसरे सिरे पर जोड़ने का काम जो है ये हाईवे करता है। और अगर इतना बड़ा हाईवे अगर जाम होता है, क्योंकि कृषि कानूनों के वक्त भी इस हाईवे को जाम किया गया, तो एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो इंडस्ट्रियल लॉस और आम लोगों का जो लॉस है वो देखने के लिए मिला था। जो नौकरी करने के लिए अपने गंतव्य तक जो लोग जाते थे उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां आई थी। अब इस प्रकार से अगर स्थिति
बार बार अगर बनती है तो सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना होगा। और दूसरी तरफ किसानों से भी लगातार अपील की जा रही है। उनके समर्थन में अपनी चेयरमैनी से इस्तीफा देने वाले रामकरण काला से अभी कुछ देर पहले जब हमने बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि किसान जो है एक साइड बैठ करके अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें और किसान सरकार के समक्ष अपनी मांग रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस अपील को वो करते नजर आए हैं। लेकिन आम लोग इस गर्मी के अंदर जिस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, खासतौर से बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, और जो रूट डाइवर्ट की वजह से स्थिति अगर इसी प्रकार की बनी रहती है तो दिन में जहां जो तपती गर्मी है तो वहीं रात में गांव से निकलने वाले जो रूट हैं वो अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। तो सीधे तौर से सरकार को समय रहते इस पर संज्ञान जो है वो लेना होगा। उम्मीद यही की जा रही है किसानों की तरफ से भी और आम लोगों की तरफ से भी कि इस प्रकार की जो समस्या है उससे कोई सटीक समाधान जो है वो मिलना चाहिए, ताकि कि आम लोग जो है आए दिन परेशान ना हो। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो सरकार के साथ जो बातचीत की जा रही है उस बातचीत में कोई हल सामने निकल करके आता है तो इसे एक बेहतर रास्ता कहा जा सकता है। लेकिन अगर इसी तरीके का गतिरोध बनता रहे तो लोग जो हैं वो लगातार सरकार की तरफ इस बात को लेकर के बाट जोते हैं कि आखिर सरकार इसका किस प्रकार से समाधान करती है। और आए दिन अगर हाईवे पर इस प्रकार से किसान आ जाते हैं, अपने ट्रैक्टर खड़े कर देते हैं, जाम लगा देते हैं, तो इसको लेकर के, क्योंकि पिछली बार भी जो कोर्ट की तरफ से संज्ञान लेते हुए ये कहा गया था कि इस प्रकार से हाईवे को जाम नहीं किया जा सकता, पुलिस की तरफ से किसानों को खदेड़ा गया और कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया। गुरनाम चढ़ूनी अभी भी न्यायिक हिरासत के अंदर है। तो सीधे तौर से अब ये देखना है कि किस प्रकार की राहत जो है वो मिलती है, कब तक ये राहत मिलती है। आम लोग जो लगातार परेशान हो रहे हैं, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज की बात करें, चाहे वो बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, वो लोग जो घूम करके अगर हम बात करें इतना, क्योंकि कई जगह जो रास्ता है वो कई किलोमीटर अधिक हो जाता है अगर रूट डाइवर्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो दुपहिया वाहन चलाते हैं, जिनकी जेब पर जो है इसकी वजह से अतिरिक्त बोझ पड़ता है, ऐसे लोग जो अपनी दिनचर्या को ध्यान में रख करके अपने जो गाड़ी के अंदर ईंधन डलवाते हैं, उनके लिए बड़ी चुनौतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं बनते नजर आती हैं। और इस पर किसानों को ये देखना होगा कि इसी प्रकार से वो अपनी जो मांग है वो रखते हैं या फिर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। और सरकार को ये देखना होगा कि आखिर कब तक इस तरीके से किसान रोड जाम करते रहेंगे। क्या उनकी मांगों पर सरकार कोई जो फैसला करती है या फिर इस प्रकार के से जो प्रदर्शन है उस पर किस तरीके से रोक लगाती है। जी अच्छा जितेंद्र, देखिए एक बड़ा असर ये पड़ रहा है कि लोगों को आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही हैं, बार बार जाम लग रहा है। और आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, सड़क पर ट्रैक्टर खड़े हैं, वहीं नेशनल हाईवे पर धरना देकर किसान बैठ गए हैं, तो इसका सीधा असर तो ये नजर आ रहा है कि ये परेशानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार से लोकल कमेटी बात करेगी। अगर बातचीत से आज हल नहीं निकलता तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से यहाँ पर पक्का डेरा डाल दिया जाएगा? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है उसको लेकर के कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सरकार को ये तय करना है कि आखिर किसानों को किस तरीके से समझाया जाए, किसानों को किस तरीके से वहां से हटाया जाए और आम लोगों को राहत दी जाए। किसानों की जो मांग है उस मांग को लेकर के कोई बीच का रास्ता निकलता है या फिर जो एमएसपी को लेकर के किसानों की मांग है उसे देना सरकार के लिए कितना फिजिबल है, ये तमाम जो विषय हैं ये चर्चा के विषय हैं। और आम लोग ये मान रहे हैं कि किसानों और जो सरकार के बीच की वार्ता है उसके बीच में आखिर हम क्यों पिसते नजर आ रहे हैं। 6 दिन के अंदर अगर हाईवे जाम होता है, चाहे वो बसों की बात करें, जिस तरीके से छोटे रास्तों से जो बड़ी बड़ी जो बसें हैं वो निकल रही हैं, जाम की स्थिति जो है डाइवर्टेड रूट के अंदर जो है बीच बीच में बनते नजर आती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं लोगों के लिए परेशानी का विषय जो है वो बनी हुई है। जो रास्ता लोगों को तय करना है, अलग अलग लोगों की जो वजह है वो सफ़र करने की होती हैं, उसमें अगर वो निर्धारित समय से भी नहीं पहुँचते तो उसमें भी कई लोगों का नुकसान होते हुए नजर आता है। तो इसलिए आम लोग ये चाह रहे हैं कि इस विषय पर जो राजनीति है वो अपनी जगह रहे, जो सरकार है उसका फैसला भले ही अपनी जगह रहे। आम लोग कम से कम इस वजह से जो आए दिन परेशान हो रहे हैं उनको कम से कम इससे दो चार ना होना पड़े। हाईवे पर अगर चलते हैं तो हाईवे पर इस प्रकार की स्थिति यदि ना बने तो, क्योंकि हाईवे पर अगर हम ये माने कि कोई 4 घंटे की कॉल थी या 2 घंटे की कॉल थी तो एक एडवाइजरी जो है वो जारी की जाती है, उस एडवाइजरी के अनुसार जो लोग हैं वो आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो सब कुछ एकाएक होता है। उसमें प्रशासन की तरफ से ये प्रयास जरूर किए जाते हैं कि एडवाइजरी जारी करके जो रूट है उसको डाइवर्ट किया जाए, लेकिन तमाम लोगों तक
वो किस हद तक पहुंच पाती जी। है, जो लोग सफर में चल रहे जी, होते हैं जितेंद्र। क्या उन्हें वो समय से जानकारी मिल पाती है नहीं मिल पाती है। तो ये बिल्कुल। तमाम चैलेंजेस जो हैं आम बिल्कुल। लोगों के लिए बड़े बने हुए हैं। किसानों की जहां तक मांग है, किसान अपनी मांगों को लेकर के जो भी मांग कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि वो एक दायरे के अंदर लोकतंत्र की मर्यादाओं में रह करके अगर करते हैं तो सरकार भी उनकी बातों पर किस प्रकार से संज्ञान लेती है, इस पर नजर जरूर बनी रहती है। लेकिन आम लोगों का ये कहना है कि ना तो उन्हें किसानों की बात से कुछ जो है लेना देना है, ना सरकार की बात से। उनका जी। ये मानना है कि वो अगर गंतव्य तक जाने के लिए घर से निकले हैं तो इस बिल्कुल। प्रकार की किसी भी परेशानी में उनको फंसना ना पड़े। जी। किसान हालांकि देश के अन्नदाता हैं, उनका लगातार जो है ये जो जी। प्रदर्शन है, ये जो मांग है, उसका समर्थन आम लोग करते हैं। लेकिन जब जी। आम लोग उस ऐसी किसी परेशानी में पड़ते हैं तो वो अपने आप को किसानों की इस बिल्कुल। बात से भी अलग करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रखे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए कुरुक्षेत्र से खबरें अभी तक के संवाददाता राजीव अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। राजीव, किस तरह का जाम लगा के कितने लोगों को परेशानी हो रखी है, कितनी संख्या में वाहन यहाँ फंसे हुए हैं, ये जानकारी दीजिए। जी राजीव, सुन पा रहे हैं आप? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन की यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हाईवे पर बैठ गए हैं किसान और किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक बात नहीं बनती वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रखेंगे। किसानों के प्रदर्शन से यात्रियों को हो रही है परेशानी, हाईवे जाम कर दिया गया है। हाईवे पर बैठ गए हैं किसान और हाईवे पर बड़ी संख्या में लोग हर दिन यात्रा करते हैं। महत्वपूर्ण यह हाईवे, लेकिन ऐसे में पुलिस की तरफ से समस्या के समाधान का प्रयास, रूट को डाइवर्ट किया गया, लेकिन किसान आंदोलन के चलते रूट डाइवर्ट करने के बावजूद लोगों को हो रही है भारी परेशानी। किसानों के प्रदर्शन से यात्रियों को परेशानी हो रही है। नेशनल हाईवे पर किसानों का धरना जारी।